द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स। देखिए एक टैंक है जो 3 अलग अलग पाइप के द्वारा भरा जाता है और तीनों की अलग अलग फ्लो रेट है। While the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. शुरुआत के 2 पाइप जितना समय भरने में लेते हैं, मतलब शुरुआत के दोनों पाइप को जब आप एक साथ में खोल दोगे और एक साथ खोलने पे वो जितना समय लेंगे उतना समय अकेला वो तीसरा पाइप लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत के 2 पाइप की जो एफिशिएंसी होगी वो तीसरे पाइप के बराबर होगी। तो एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का इनवर्स होती है। जैसे कि अगर मैं टाइम मानूं कि ए पाइप ए टाइम लेता है, बी पाइप बी टाइम लेता है और सी पाइप सी टाइम लेता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/a 1/b 1/c। आगे बोल रहा है द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्यूकर देन द फर्स्ट पाइप। सेकंड पाइप जो है वो पहले पाइप से 5 घंटा तेज है। 5 घंटा तेज होने का मतलब है कि सेकंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप की तुलना में 5 घंटे ज्यादा लेता है। तो अगर मैं मानूं कि फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेगा, अगर सेकंड पाइप बी टाइम ले रहा है तो फर्स्ट पाइप जो है बी प्लस 5 घंटे लेगा। ए इक्वल टू हो गया बी प्लस 5, येट 4 आवर्स स्लोअर देन दी थर्ड पाइप। लेकिन सेकंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप की तुलना में 4 घंटा स्लो है। इसका मतलब यह हो गया कि जो थर्ड पाइप सी है वो बी से 4 घंटे कम लेता है। तो अगर बी टाइम लेता है तो सी पाइप जो होगा वो बी-4 लेगा। तो सी इक्वल टू आ गया बी-4। जैसा कि मैंने बोला था कि जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम का इनवर्स होती है। तो अगर एफिशिएंसी ए वाले पाइप की बी+5 है तो सॉरी टाइम बी+5 है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1/b+5। इसका अगर टाइम बी है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1/b। इसका अगर टाइम सी है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1/c या फिर 1/b-4। अब बोला जा रहा है कि शुरुआत के 2 पाइप की जो एफिशिएंसी है वो तीसरे पाइप के बराबर है। दैट मीन्स कि ये दोनों के द्वारा जो एफिशिएंसी है वो बराबर हो जाएगी तीसरे पाइप के बराबर। यहां से अपन b की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक अपने पास बन जाएगी। ये हो जाएगा b+b+5 डिवाइड बाय b इंटू b+5। दिस इज इक्वल टू 1/b-4। तो यहां पे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो अपन ये 2b+5 को जब आप b-4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2b+5 मल्टीप्लाई b-4, दिस इज इक्वल टू b टाइम्स b+5। तो ये हो गया 2b², 5 को 20, और ये हो गया -8b और +5b मतलब -3b। दिस इज इक्वल टू b² + 5b। तो ये b² जब इधर जाएगा तो ये b² रह जाएगा और -3b और ये -5b हो जाएगा -8b और ये -20 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के अगर अपन रूट्स निकाले तो देखिए 8 को अपन -10 और +2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि -10 + 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा और -10 × 2 करेंगे तो -20 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसके जो रूट्स बन जाएंगे अपन को उनका साइन चेंज करना होता है। तो -10 का जब आप साइन चेंज करेंगे तो 10 और +2 का साइन चेंज करेंगे तो -2। अब आप यहाँ पे देखिए जो b है वो अपन टाइम मान के चल रहे हो, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। दैट्स मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। तो b इक्वल टू आ जाएगा 10 आवर्स। तो जो बी पाइप है वो पूरे टैंक को 10 घंटे में भर देता है। अपन से पूछा जा रहा है कि पहला वाला पाइप जो है टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो पहला वाला पाइप क्या है, ए इक्वल टू है b+5। दैट मीन्स 10 + 5 15 घंटे। तो जो ए पाइप है पहला वाला वो पूरे टैंक को 15 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर 1।